नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अलग बात है। लेकिन जो युवा पिछले कुछ सालों में नौकरी लग गए थे, यानी सरकारी नौकरी में भर्ती हो गए थे, उनकी नौकरी पर भी खतरा बन गया है। यानी उनमें से भी कई युवा नौकरी से बाहर हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज एक बड़ा फैसला आया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। जो पीछे सीईटी का एग्जाम हुए थे हरियाणा में 56, 57, उस एग्जाम को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और साथ ही सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत जो नंबर दिए जाते थे, यानी उस मामले को ही क्वैश कर दिया है हाई कोर्ट ने। असंवैधानिक करार दिया है उस फैसले को, सरकार के उस फैसले को, यानी जो भर्तियों के लिए दिए जाते थे नंबर सामाजिक आर्थिक आधार पर, उस फैसले को रद्द कर दिया है। इसका कितना असर पड़ेगा उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। और पिछले कुछ सालों में जो युवा भर्ती हो गए थे, यानी सीईटी के तहत जो भर्तियां हुई थी, यानी जिनमें ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत नंबर दिए गए थे, उन भर्तियों पर खतरा बन गया है। यानी उन सबको हटाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। हां, वो तब तक अपनी नौकरी पर बने रहेंगे जब तक दोबारा एग्जाम नहीं हो जाता और उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। यानी दोबारा जब एग्जाम होगा, उस रिजल्ट में अगर उनका नाम आ जाता है मेरिट बेस पर, तो वो नौकरी कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वो लोग नौकरी से बाहर हो जाएंगे। यानी हरियाणा के लाखों युवाओं के कई साल तो पहले ही बर्बाद हो गए हैं। और कई युवा जो नौकरी पर लगे, यानी वो युवा भी नौकरी से बाहर हो सकते हैं। यानी हरियाणा के लाखों युवाओं के कई साल तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं कि वो नौकरी का वेट कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और जो युवा भर्ती हो गए थे, उनमें से कई युवा नौकरी से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, ये खट्टर सरकार का फैसला था, आपको याद होगा। और जब कुछ युवा इस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में चले गए, तो आपको याद होगा खट्टर साहब क्या बोल रहे थे। खट्टर साहब बोल रहे थे कि एक भर्ती रोको गैंग है हरियाणा में, कि वो हाई कोर्ट में जाकर खड़ा हो जाता है और भर्तियां रुक जाती हैं। अब आप देखिए, वो जो भर्ती रोको गैंग, यानी इस मामले को लेकर क्या उस गैंग की जीत हुई है? और क्या उस गैंग के तर्कों पर हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी है? और हाई कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला सरासर गलत है, असंवैधानिक है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी खट्टर सरकार ने जो फैसला लिया था भर्तियों को लेकर, सीईटी एग्जाम में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर देने को लेकर, उस फैसले को पलट दिया है हाई कोर्ट ने। अभी और मोटी मोटी बातें क्या हैं, आप सुनिए। एडवोकेट रविंदर ढुल क्या बोल रहे हैं इस मामले को लेकर, वो सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सीईटी से पहले के किसी भी बच्चे को कोई खतरा नहीं है। 2019 से पहले जितने भी लोग लगे हैं, वो सब लोग काम करते रहेंगे, उनको किसी प्रकार का खतरा नहीं है। लेकिन जो सीईटी, जो टीजीटी और जो एक अर्पित गहलावत के नाम से एक मामला आया था, वो टेक्निकल रिक्रूटमेंट थी बिजली निगमों की, उसके अंदर जो है जितने भी बच्चे वो था, वो सबका सब क्वैश हो गया। कितने बच्चे होंगे सर ऐसे जो सीईटी के बाद नौकरी? सीईटी के अंदर तो जिनकी नौकरी लग चुकी है वो तो 12,000 तो वही है। तो वो टर्मिनेट किए जाएंगे, उनको हटाया जाएगा वो मामला, क्योंकि अलग से एक एलपीए भी चली हुई थी स्टेट की, जिसमें कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को क्वैश कर दिया था अगस्त के अंदर। उसमें सरकार की अपील थी, उस अपील को भी सरकार ने जो है कोर्ट ने खारिज करने का काम किया है। अब री एग्जाम कौन कौन से ग्रुप्स का होगा? सभी ग्रुप्स के री एग्जाम लेने पड़ेंगे एज पर दी कोर्ट ऑर्डर। कितने समय में होंगे, कोई टाइम बाउंड? 6 महीने का टाइम दिया है सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, तब तक जो लोग लगे हुए हैं उनमें से किसी को भी नहीं हटाया जाएगा। अब उनके पास क्या रास्ता बचता है सर? अगर आप कैसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुना आपने, 12,000 के करीब ऐसे युवा हैं जो भर्ती हो गए थे, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी पर खतरा बन गया है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट ने कहा है कि अगले 6 महीने के अंदर आप दोबारा एग्जाम जो है वो कंडक्ट कीजिए। अब देखते हैं सरकार क्या कुछ करती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, क्या तथ्य रखती है, क्या दोबारा वो जो आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है अक्टूबर में,
कुछ महीने बाकी हैं, तो इसमें सरकार क्या कुछ करती है ये देखना भी बाकी है। लेकिन जानकर बहुत पहले ही बोल रहे थे कि ये जो मामला है ये मामला अटक सकता है और इस मामले को लेकर भर्तियां अटक सकती हैं और कुछ फैसला भी ऐसा आ सकता है, ये जानकर बहुत पहले बता रहे थे। और आपने सुना, यानी कब से, यानी 2019 के बाद की जो तकरीबन भर्तियां हैं जो सीईटी के तहत हुई हैं और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबरों के तहत हुई हैं, यानी उन पर खतरा बन गया है। यानी जो लोग लग गए थे उनकी खुशियों पर भी तलवार लटक गई है, उनके सपनों पर भी तलवार लटक गई है। अब वो भी सोच रहे होंगे पता नहीं आगे क्या बनेगा, नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। और जो लोग इतने सालों से वेट कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, उन्होंने सीईटी एग्जाम दिया और सीईटी एग्जाम के रिजल्ट की वो वेट कर रहे थे, उनको उम्मीद लग रही थी अब पता नहीं और कितना समय लगेगा। वहीं पिछले कई सालों से आप सुन रहे होंगे सत्ता पक्ष को, हरियाणा की सरकार में बैठे नेताओं को, और खासकर जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को, कि वो हर मंच के माध्यम से बोलते थे, हर पीसी में तकरीबन बोलते थे कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के हरियाणा में सरकारी नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। लेकिन आप देखिए सिस्टम कैसा बना दिया, सिस्टम ऐसा बना दिया कि लाखों युवाओं के सपनों पर तलवार लटक गई है, उनके भविष्य पर तलवार लटक गई है। अब जो लोग लग गए या जो अभी तक नहीं लगे और कई सालों से वो वेट कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो शायद अब ये बोल रहे होंगे कि खट्टर साहब ये तूने क्या किया। यानी आप देखिए कि सरकार ने एक फैसला लिया था और उस फैसले को लेकर फिर वो मामला हाई कोर्ट में चला जाता है, भर्तियां लटक भी जाती हैं और उसके बाद फैसला क्या आता है। यानी सिस्टम की खामियों की वजह से, सरकार के फैसले की वजह से लाखों युवाओं को कितना इंतजार करना पड़ा है, और जो लोग सरकारी नौकरी लग गए उनका पता नहीं क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों, आप जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम युवाओं तक ये वीडियो पहुंचेगी और वो लोग भी अपनी राय दे पाएंगे, और सरकार में बैठे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी और उनको भी पता चलेगा कि आपके फैसले की वजह से आज हरियाणा के लाखों युवाओं पर क्या बीत रही है। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।